अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर इनका क्या रोल होता है और कौन कौन से आर्टिकल की एग्ज़ाम होती है और इनको किधर किधर यूज़ किया जाता है, ये हमने आज पढ़ना है। शुरू करते हैं जी। इसमें सबसे पहले आता है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और हमें ये बताता है कि वो नाउन खास है या कोई आम सी चीज़ है। ठीक है, कोई आम चीज़ का नाम है या कोई खास चीज़ है। ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। Definition देख लें। An article is a word used before a noun to show whether it is स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है जी, क्या होता है, एक आर्टिकल वो लफ्ज़ होता है जो हमें ये बताता है, नाउन से पहले लगता है और हमें ये बताता है कि वो खास है या आम है। ठीक है जी। थिंक ऑफ इट a little guide as a little guide that tells us if we are talking about a particular thing or anything। ठीक है, हमें एक गाइड के तौर पर हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं या किसी आम चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे से हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं जी, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है, लेकिन टाइप्स इनकी होती हैं दो। दो क्यों होती हैं? ए और एन को हम एक किस्म में रखते हैं, एक टाइप में रखते हैं, एक किस्म में रखते हैं, और दी को हम दूसरी किस्म में स्टडी करते हैं। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आती है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होंगे? ए और एन। ए और एन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स इनको क्यों कहा जाता है? दीज आर यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग जनरल। ठीक है, जब हम किसी जनरल चीज़ के बारे में बात करते हैं वो खास नहीं होती, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, क्योंकि हम इनको किसी जनरल चीज़ से पहले लगा रहे होते हैं, खास चीज़ से पहले नहीं लगाते। इसके अलावा हम इसको किधर यूज़ करते हैं जी? यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ए का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को शुरू करने जा रहे होते हैं, लाइक और डॉग और कैट। ठीक है, ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। और इसके अलावा एन का इस्तेमाल किधर करना है? जब हमने वावल साउंड का इस्तेमाल, वावल साउंड हमने इसके बाद प्रोनाउंस करना होता है, वावल साउंड से पहले हमने एन का इस्तेमाल करना होता है। एन एप्पल, एन एलिफेंट। ठीक है, इसके अलावा ऐसे अल्फाज जिनके मतलब बोलने में जो वावल टाइप साउंड देते हैं ना, लाइक एम, इससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा ही इज़ एन एम में लिखा होता है, तो एम तो बेसिकली कॉन्सोनेंट होता है, वो वावल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद एन एम इसी वजह से लगाया जाता है कि क्या होता है जी, एम जो वर्ड है ना, वो शुरू में बोलने में जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ए की साउंड देता है, इस वजह से हम उससे पहले भी एन लगाते हैं। ठीक है, आगे होते हैं जी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है, इससे दी और दा पढ़ा जाता है। ठीक है जी, दी उस वक्त पढ़ते हैं जब इसके बाद हमने वावल प्रोनाउंस करना होता है, और दा उस वक्त पढ़ते हैं जब इससे पहले, इसके बाद हमने कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करना होता है। ठीक है जी। दिस इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक आर ऑलरेडी नाउन टू द लिसनर। ठीक है, कब होगा? जब किसी खास चीज़ के बारे में हम बात करने लगे हैं या ऐसी चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं जो लिसनर यानी जो सुनने वाला है उसके बारे में जानता है पहले से, उसके लिए नाउन है वो चीज़, उसने जानी हुई है, उसे पता है कि ये कौन सी चीज़ की बात हो रही है, यानी उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो सुनने वाले के पास मौजूद होता है। या ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसका जिक्र पहले हो चुका होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज विद सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है जी? दी सन, दी बुक्स, दी वाटर। अब दी बुक्स क्यों होगा? किताबें तो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन दी बुक्स उस सेंस में बोलेंगे जब जो किताबों की बात हो रही है ना वो सुनने वाले को पता है कि कौन सी किताबें हैं। ठीक है, यानी या तो सामने पड़ी होंगी और या सुनने वाले के इल्म में होंगी कि वो कौन सी किताबों की बात की जा रही है। ठीक है, अब दी सन उन्होंने लगाया, दी सन यानी सूरज का, सबको पता है कि सूरज कौन सा है। ठीक है, दी वाटर, दी वाटर उन्होंने इस वजह से लगाया कि दी जो वाटर है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इससे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगेन व्हेन टू यूज विच आर्टिकल, कब कौन सा आर्टिकल हमने यूज करना है? यूज ए एन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन को उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है जब हम किसी चीज़ को पहली दफ़ा मुतारफ़ करवा रहे हैं, व्हेन इट इज़ वन ऑफ मैनी पॉसिबल थिंग्स। ठीक है, यूज दी when the listener already knows the particular thing you are talking about, or when there is only one of that thing। ठीक है, यानी या सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पड़ी हुई है जिसके बारे में आप बात करने लगे हैं, या लिसनर पहले से उस चीज़ के बारे में जानता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसकी। आई सा आ कैट इन द गार्डन। अब देखिए, आ कैट हो तो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कोई भी कैट हो सकती है। अगर यही ये बंदा ही कह देता है ना कि दी कैट, तो ये हो सकता है कि उस बंदे के घर वाली कैट, जिसका उस बंदे को पता है कि कौन सी कैट हम मेरे गार्डन में आ सकती है, तो वो फिर दी लग जाता था। लेकिन इन्होंने आ कहा है।
आज से बनाते कि नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी कैट हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है द कैट वॉज ब्लैक एंड वाइट। अब इस कैट की जो बात हो रही है ना, इसका डायरेक्टली मतलब है कि वो क्या है जी, वो एक तो सुनने वाले के लिए जानी पहचानी है, ठीक है, और दूसरी उसकी खसूसियत बता रहे हैं कि ब्लैक और वाइट वाली कैट। तो हमने इस्तेमाल किया है दी का, ठीक है जी।